कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो कि मीडिया के सामने ये मान लेता है कि वही आयरन मैन है। वहीं दूसरी तरफ रशिया में ये न्यूज़ देखते हुए एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये बूढ़ा आदमी एंटोन वैनको होता है, जिसने टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को बनाया था। जिसके बाद टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क को एंटोन वैनको के गलत इरादों का पता चल जाता है। वो ये टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, जिसके बाद हावर्ड स्टार्क उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी जिंदगी शराब पी कर गुजर जाती है। ये सब देखकर एंटोन वैनको का बेटा स्टार्क फैमिली को इस सब का जिम्मेदार मानता है, जिसके बाद वो एक मिनी आर्क रिएक्टर बनाने में लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 6 महीने बाद का सीन, जिसमें टोनी स्टार्क अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्क एक्सपो की शुरुआत न्यूयॉर्क में करता है। गवर्नमेंट टोनी स्टार्क पर लगातार आयरन मैन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए दबाव डाल रही होती है, लेकिन टोनी इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी के ब्लड में पैलेडियम की मात्रा काफ़ी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उसके खून में जहर मिल रहा होता है। जो पैलेडियम उसको जिंदा रख रहा होता है, वही पैलेडियम आयरन मैन के सूट को लगातार यूज करने की वजह से उसे मार भी रहा होता है, जिसके कारण पैलेडियम कोर्स अब काफ़ी जल्दी यूज हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पेपर पॉट्स आ जाती है और ये सब छुपाने के लिए टोनी उसे अपनी कंपनी का नया सीईओ बना देता है और वो दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर वहाँ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है आइवन वैनको, जो कि एक नया सूट बना रहा होता है जिससे कि वो टोनी स्टार्क से बदला ले सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक रेस में पार्टिसिपेट करता है और खुद ही कार चलाने के लिए उतर जाता है। वहीं आइवन वैनको ट्रैक के बीचों बीच आ जाता है और टोनी स्टार्क पर हमला कर देता है, जिसके बाद टोनी उसे हराकर उसका आर्क रिएक्टर तबाह कर देता है। ये सब जस्टिन हैमर देख रहा होता है, जिसके बाद टोनी आइवन से जेल में जाकर मिलता है और वहाँ जाकर वो एक गलती कर देता है, जिसमें कि टोनी आइवन को बता देता है कि वो अपने आर्क रिएक्टर को और बेहतर कैसे बना सकता है। जिसके बाद आइवन टोनी से बोलता है कि पैलेडियम से काफी दर्दनाक मौत होगी तुम्हारी। ये सुनकर टोनी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हैमर के कुछ लोग आकर आइवन को जेल से छुड़ा लेते हैं। जेल से छूटने के बाद आइवन को हैमर इंडस्ट्री ले जाया जाता है, जहाँ पर हैमर उसे बताता है कि उसे आयरन मैन की तरह सूट बनाने हैं, जिसके लिए आइवन तुरंत ही तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी अपने बर्थडे के दिन काफी नशा कर लेता है और उटपटांग हरकतें करने लगता है। अपने हाथों से लेजर्स फायर करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पेपर पॉट्स और रोडी आ जाते हैं। रोडी ये सब तमाशा देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद वो टोनी का एक आर्मर पहनकर ऊपर आ जाता है। जिसके बाद दोनों में काफी घमासान लड़ाई होती है और रोडी टोनी का सूट लेकर मिलिट्री बेस निकल जाता है। मिलिट्री बेस पहुंचते ही रोडी का कैप्टन उससे बोलता है कि जस्टिन हैमर को बुलाओ और इस सूट में अपग्रेड्स कराओ। जिसके बाद रोडी सूट का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने सारे हथियार रोडी को दिखाता और रोडी उन सारे हथियार को उस आर्मर में लगाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क काफी मजे से बर्गर खा रहा होता है और वहीं शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है, जिसमें निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से बोलते हैं तुम्हें अपनी लाइफ इस तरीके से वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। और फिर उसे नताशा, जिसका नाम ब्लैक विडो होता है, उससे भी मिलवाते हैं, जो कि एक स्पाई होती है। तभी नताशा टोनी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे पैलेडियम कोर का असर कुछ देर के लिए कम हो जाता है। जिसके बाद निक फ्यूरी टोनी से बताते हैं कि तुम्हें इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना होगा और उसे उसकी जरूरत के सामान के साथ उसके डैड की पुरानी चीजें भी उसे दे देते हैं। जिसके बाद टोनी काम पर लग जाता है। टोनी अपने डैड की रिकॉर्डिंग्स और उनकी नोट्स देखने लगता है, जिसमें टोनी के डैड उसे बताते हैं कि मैं एक नया एलिमेंट खोजने वाला था, लेकिन करंट टेक्नोलॉजी में मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसे एक मिनिएचर डिजाइन में छुपा कर रखा है, जिसे टोनी देखकर समझ जाता है। टोनी उसे लेने के लिए अपनी कंपनी में जाता है और वहां से उसे अपनी गाड़ी में रखकर ले आता है। जिसके बाद वो उस मिनिएचर का एक होलोग्राम बनाता है और उसमें नए एलिमेंट को खोजने लगता है। कुछ ही देर बाद टोनी उस एलिमेंट को ढूंढ लेता है और फिर हार्डवेयर मोड में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने घर की दीवारों में छेद करने लगता है और अपने फ्लोर को तोड़ने लगता है ताकि वो नए एलिमेंट को बना। कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि टोनी ने सक्सेसफुली उस एलिमेंट को बना लिया है, जो कि पैलेडियम की जगह ले सकता है और उसे अपने कोर में लगाता है। और हमें दिखाया जाता है कि टोनी का नया एलिमेंट कोर काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन हैमर अपने ड्रोन्स को स्टार्क एक्सपो में प्रेजेंट करता है और साथ ही रोडी को एज अ वॉर मशीन भी दिखाता है। तभी टोनी
के पास आइवन वैनको का कॉल आता है। टोनी उसके कॉल को ट्रेस करता है और उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे जस्टिन हैमर का हाथ है। तभी टोनी अपना नया कोर अपने सीने में बिना टेस्ट किए लगा लेता है और सीधे स्टार्क एक्सपो पहुंच जाता है। स्टार्क एक्सपो पहुंचते ही उसके ऊपर सारे ड्रोन्स और रोडी हमला कर देते हैं। टोनी वहां से निकलता है और एक एक करके सारे ड्रोन्स को तबाह करते जाता है, जिसके बाद टोनी और रोडी के बीच में काफी घमासान लड़ाई हो रही होती है और टोनी जैसे तैसे करके बिना रोडी को नुकसान पहुंचाए बच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जिसका नाम ब्लैक विडो होता है, हैप्पी के साथ हैमर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है और वहां जाकर देखती है तो वहां से आइवन वैनको जा चुका होता है और किसी तरीके से वो रोडी के सूट को रिबूट कर देती है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाता है। इतने में ही टोनी और रोडी के ऊपर आइवन वैनको हमला कर देता है। उसने अपने लिए एक शानदार नया सूट बना लिया होता है और अपने विप्लैश से उन पर हमला करने लगता है। टोनी और रोडी दोनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और हारने लगते हैं। तभी टोनी को एक आइडिया आता है। टोनी और रोडी एक दूसरे की तरफ अपनी फिस्ट करते हैं और उससे लेजर बीम फायर करते हैं, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है और आइवन वैनको हार जाता है। आइवन वैनको अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी वो अपना लास्ट पत्ता खेलता है, जिसमें वो अपने साथ साथ सारे ड्रोन्स को तबाह कर देता है। लेकिन उसकी ये चाल भी कामयाब नहीं होती। टोनी खुद के साथ साथ पेपर को भी उन ड्रोन से दूर ले आता है, जिसके बाद कहानी खत्म हो जाती है।